हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपका फ्यूचर बेहतर बनाना है तो आपको आपके आज की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, फ्यूचर के आपके प्लान्स क्या हैं और आप उन प्लान्स को पूरा करने की ओर एक्शन ले रहे हैं या नहीं। इस हकीकत को समझना बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर में लोगों के काम के बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें से आप किस पार्ट में हैं इसको समझकर और सक्सेसफुल लोगों के पार्ट को आइडेंटिफाई कर आप खुद को सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। आप ESBI मॉडल के किसी भी पार्ट में होते हुए आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा जल्दी और आसानी से अमीर बनने के लिए आपको B और I इन दोनों पार्ट में पार्टिसिपेट करना बेहद जरूरी है। तो क्या है ये ESBI मॉडल? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम किसी भी पार्ट में जा सकते हैं अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पित सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के एक और एपिसोड में। अगर आप भी इस नॉलेजेबल जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए बीइंग सक्सेसफुल इज माई चॉइस। फ्रेंड्स, ESBI मॉडल का यह वीडियो बेस्ड है रॉबर्ट टी कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक पर। ESBI मॉडल हमारे काम करने के तरीकों पर बनाया गया है, जहां पर क्वाड्रेंट बनता है और इस क्वाड्रेंट के अपर लेफ्ट पोजीशन पर E को प्लेस किया गया है। E यानी कि एम्प्लॉय। अगर आप जॉब कर रहे हो, हर महीने के आखिर में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, तो आप E कैटेगरी में आते हैं, जहां आपकी इनकम फिक्स्ड होती है। आपके नॉलेज और टाइम के बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़ती है। वहीं इस क्वाड्रेंट के डाउन लेफ्ट पार्ट में S को रखा गया है। S यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो खुद की दुकान चलाते हैं, जहां वो खुद अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। ESBI मॉडल के इस हिस्से में डॉक्टर, वकील, CA, छोटे दुकानदार, ऐसे लोग जो खुद अपने बिजनेस में काम करते हैं, वो लोग आ जाते हैं। ये तो रहा लेफ्ट क्वाड्रेंट। अब आइए समझते हैं राइट क्वाड्रेंट को, जहां अमीरों के सीक्रेट्स छुपे हुए होते हैं। यहाँ अपर राइट पार्ट में B को रखा गया है। B यानी कि बिजनेस। दोस्तों, TCS, रिलायंस जैसी कंपनियों में CEO से लेकर प्यून तक सब लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जहां कंपनी के मालिक सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स देते हैं। वो अपने कर्मचारियों से काम करवा लेते हैं और अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। वहीं राइट क्वाड्रेंट के डाउन पार्ट में I को रखा गया है। I यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो रिच डैड पुअर डैड बुक पर बेस्ड था, जहां अमीर बनने के सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। गरीब पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वही पैसा अमीरों के लिए काम करता है। आप सोच रहे होंगे यह कैसे? क्योंकि अमीर लोग अपने पैसों को दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसों से भी पैसे कमाते हैं। आज आप भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कई माध्यमों को चुन सकते हैं, जिसके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर अमीर बनने की राह में सफल हो सकते हैं। सिर्फ आपको रिस्क और नॉलेज के साथ कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सही कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आशा करता हूँ आप ESBI मॉडल को समझ चुके होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी पार्ट में हो, आप दूसरे पार्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक इंजीनियर जो अपनी पढ़ाई के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब स्टार्ट करता है। गाड़ियों की अच्छी खासी नॉलेज थी और किसी के यहाँ नौकरी करना उसे गुलामी लगने लगा था। इस वजह से वो इंजीनियर नौकरी छोड़ खुद का गराज शुरू कर देता है। जहाँ वो नौकरी करते हुए E क्लास में था, वहीं जब वो गराज शुरू करता है तो S क्लास में एंटर कर जाता है। अच्छी गाड़ियों की नॉलेज होने से और अच्छे कस्टमर सर्विस देने से कस्टमर्स गराज को पसंद करने लगते हैं। ग्राहक किसी भी तकलीफ के लिए बार बार वहीं आने लगते हैं और सर्विस की तारीफ सुन नए ग्राहक भी जुड़ने लगे। ऐसे में इंजीनियर ने अपने गराज के लिए वर्कर्स हायर करना स्टार्ट किए और लोन लेकर गराज के साथ पेट्रोल पंप स्टार्ट किया और साथ में मॉडर्न व्हीकल्स के लिए बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी जोड़ देता है। अब इंजीनियर अपने गराज को बड़े बिजनेस के रूप में देखता है और गराज, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस अपने एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी पर आगे बढ़ाता है। इंजीनियर अब सिर्फ ऑर्डर्स के थ्रू काम पूरा करने लगा और बिजनेस की सिर्फ देख रेख करता था। यहाँ इंजीनियर ने अपना S क्लास छोड़कर B क्लास में एंटर कर दिया है। अब इंजीनियर ने अपना बिजनेस बढ़ाकर इनकम को बढ़ाया, अपने एम्प्लॉयज पर कंपनी की जिम्मेदारी सौंप कर अब वह कंपनीज के बारे में स्टडी करने लगता है और वह कुछ ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट करता है जहां वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे वो अपने एसेट्स को बढ़ाने का तरीका ढूंढ लेता है। B और I क्लास इसी वजह से इम्पोर्टेंट है
जहाँ लोग अमीर बनते हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा कि कैसे आप बिना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए आप क्वाड्रेंट के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ ESBI मॉडल को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना तो अभी के अभी मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।